मैं तो क्योंकि आप जैसे कि जानती हैं कि कानून और आइन में यकीन रखने वाला एक अदना सा शहरी हूँ, तो मुझे यकीन है कि मजीद कन्विक्शंस आएंगी क्योंकि कानून और आइन ने यह तय कर लिया है कि इसके अंदर मजीद कन्विक्शंस होंगी, तो मुझे यकीन है कि जरूर होंगी। ये सूबाई सतह पे भी हो सकता है, ये नेशनल असेंबली में भी हो सकता है। ठीक, अच्छा आमना, ये बिल्कुल इस वक्त तो बहुत सारे लोगों की कन्विक्शंस होने की पॉसिबिलिटीज। और राइट, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि आपकी राय के मुताबिक ये जो खबर गर्दिश कर रही है कि मजीद कन्विक्शंस हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, वो आपको ठीक लगती है? मैडम गुजारिश है जी मैडम, गुजारिश है कि रियासत के ऊपर हमला तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि 9 मई के जितने भी लोग हैं, जिसने उसके अंदर कोई किरदार अदा किया, उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन रियासत जब हम बात करते हैं, उसमें अदालत भी आती है, उसमें स्टेट मशीनरी भी आती है, उसमें अफवाज पाकिस्तान भी आती है, उसमें दूसरी चीज़ें भी आती हैं। रियासत पे हमले तो सुप्रीम कोर्ट के हमले से शुरू हुए हुए ना। रियासत के ऊपर तो चढ़ दौड़ने की रिवायत हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किसी ना किसी वक्त ये रखी। पीपल्स पार्टी की भी इसके अंदर कुछ हिस्ट्री है, ख़ासतौर पर जब वो प्रोटेस्ट की मूवमेंट चला रहे थे। आपकी पार्टी ने तो उसकी बुनियाद रखी जब आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपने धावा बोला, उसके अंदर अब वो तो अब किसी मुआवजे से बाहर है, उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट भी आ चुकी है। रियासत के ऊपर पीटीआई के खिलाफ बहुत सारी एलिगेशंस हैं, 9 मई की, दीगर इस तरह की चीज़ों की। रियासत के खिलाफ लड़ाई करना तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करना चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी अफवाज पाकिस्तान के लोगों के नाम लेके बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि नवाज शरीफ साहब माजी के अंदर करते रहे। मरियम नवाज साहिबा ने तस्वीरें हाजिर सर्विस जजेस की, हाजिर सर्विस जर्नलों की तस्वीरें चलाई अपने जलसों के अंदर। ये रिवायत तो सियासत में किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी अच्छी नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासत का अमल चले। हम चाहते हैं कि सियासत करने की आज़ादी हो, लोगों को बोलने की, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी हो, लोग जहां वोट कास्ट करें वहीं से वोट निकले, अदालतें आज़ाद हों। लेकिन ये सब हासिल करने के लिए हम ये नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भी रियासत के साथ महाजराई करे। ना नून लीग, जो कि माजी में 4-5 दफ़ा, मैंने 1997 की सुप्रीम कोर्ट की एग्जाम्पल दी और 2017-18 की जलसों की भी एग्जाम्पल दी जब नवाज शरीफ साहब तहरीक अदल चला रहे थे। ये 20-25 साल का वक्त है। इसके दरमियान में मुशर्रफ साहब के वक्त के अंदर क्या क्या बातें नवाज शरीफ साहब ने और दीगर लोगों ने नहीं की। किसी को भी ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ना माजी की चीज़ें माफ़ होनी चाहिए, ना दौरे हाजिर की। और अगर एक की माफ़ हुई तो सबकी माफ़ होनी चाहिए, वरना किसी की भी नहीं होनी चाहिए। और कानून के मुताबिक लोगों को ट्राई किया जाए, एविडेंस के मुताबिक लोगों को सजाएं दी जाएं। अगर सजाएं रात को एविडेंस के मुताबिक ही सजाएं दी गई, पूरी तरह अप्रिशिएट किए। जी मैडम, एविडेंस तो आप जैसे कि जानती हैं, आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरान राना सनाउल्लाह साहब जैसे दीगर लोग इस पे बात कर चुके हैं कि एविडेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। वो पुलिस वाले की टेस्टिमनी थी, पुलिस वाला उस दिन छुट्टी पे था, उसने कहा मैंने जमान पार्क के अंदर जाके कहानी सुनी, जमान पार्क का उसको पता नहीं था, उसने कहा आधा किलोमीटर चल के, पता नहीं 500 गज चल के फिर घर आता है। तो एविडेंस तो हम सब ने देख ली ना। इससे ज़्यादा एविडेंस थी नवाज शरीफ साहब की करप्शन की, जिसके अंदर अब एक्विटल हो चुकी है। इससे ज़्यादा एविडेंस थी शहबाज शरीफ साहब के मुंशी के अकाउंट में 5 अरब रुपया या 4 अरब रुपया जाने की, उसकी तो स्टेटेड एविडेंस थी, जिसमें अब ज़्यादा एविडेंस थी कोटेक्ना केस के अंदर। लेकिन साथ जो मेरा सवाल था, अगर मुख्तसरन आप उसका जवाब दे सकें माजरत के साथ। They don't have an answer to it, नम्रा। हमेशा से के बारे में कोई सवाल पूछेंगे, आपको ऐसी स्टोरीज बताएंगे। नजर आ रही है 5 अगस्त से पहले? मैडम, मैं तो क्योंकि आप जैसे कि जानती हैं कि कानून और आइन में यकीन रखने वाला एक अदना सा शहरी हूँ, तो मुझे यकीन है कि मजीद कन्विक्शंस आएंगी क्योंकि कानून और आइन ने यह तय कर लिया है कि इसके अंदर मजीद कन्विक्शंस होंगी, तो मुझे यकीन है कि जरूर होंगी। ये सूबाई सतह पे भी हो सकता है, ये नेशनल असेंबली में भी हो सकता है। ठीक, अच्छा आमना, ये बिल्कुल इस वक्त तो बहुत सारे लोगों की कन्विक्शंस होने की पॉसिबिलिटीज। और राइट, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि आपकी राय के मुताबिक ये जो खबर गर्दिश कर रही है कि मजीद कन्विक्शंस हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, वो आपको ठीक लगती है। आमना, 5 अगस्त की इजाजत के लिए दरख्वास्त, अगर आप थोड़ी सी तारीख देखें, एक जुमला, अगर आप थोड़ी सी भी पिछले 2-1 साल की तारीख देखें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान या लीडरान या वर्कर्स के खिलाफ जितने मुकदमे थे, उन सब में कन्विक्शंस हुई हैं, जिस वजह से मुझे यकीन है कि मजीद में भी होंगी।